छठ पूजा पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। छठ पूजा के दौरान हनुमान जी का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। इस पूजा के दौरान यदि मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में पाठ और पूजा विधि, संकल्प लेने की प्रक्रिया और इस दौरान ध्यान रखने योग्य बातें बता रहा हूँ। एक छठ पूजा पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का महत्व। छठ पूजा सूर्य उपासना का पर्व है, जहाँ भगवान सूर्य और छठी मैया का पूजन किया जाता है। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, शक्ति और समर्पण की भावना आती है, जो कि सूर्य उपासना में मदद करती है। हनुमान जी का पूजन व्यक्ति को अद्वितीय साहस और शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। दो पाठ से पहले संकल्प लेने की विधि। संकल्प पूजा का प्रमुख अंग है, जहां आप मन में एक दृढ़ निश्चय करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान का चयन करें। आमतौर पर पूजा घर या जहां छठ पूजा का आयोजन हो रहा है वहां बैठ सकते हैं। जल, पुष्प, चावल, अक्षत और पीला कपड़ा साथ रखें। दाएं हाथ में जल, पुष्प और चावल लें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री हनुमते नमः हनुमान चालीसा पाठ करिष्ये। इसके साथ अपनी मनोकामना का ध्यान करें। जल को धीरे धीरे भूमि पर छोड़ दें, जैसे कि अपने इरादों को ब्रह्मांड में भेज रहे हों। 3 हनुमान चालीसा पाठ विधि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को पवित्र करें। एक साफ आसन बिछाएं और पूजन सामग्री जैसे घी का दीपक, लाल या पीले पुष्प, अगरबत्ती, चावल और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति सामने रखें। हनुमान जी का आवाहन करें और उनका ध्यान करें। हनुमान जी को निम्न मंत्र के साथ आमंत्रित करें। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी को धूप, दीप और पुष्प अर्पण करें। संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक दोहे और चौपाई पर ध्यान केंद्रित करें। पाठ के दौरान मन में अपनी मनोकामना को बनाए रखें। आप इसे 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता हो। पाठ के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती के दौरान घंटी बजाएं और आरती की जय हनुमान लल्ला की गाएं। हनुमान जी को लड्डू या गुड़ चना का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। इस पूजा में संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। शुद्ध विचार और कर्मों के साथ ही यह पूजा की जानी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन छठ पूजा के समय विशेष तौर पर इसका फल मिलता है। पाठ और आरती के बाद कुछ देर के लिए मौन रहें और हनुमान जी का ध्यान करें। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद को घर के सभी सदस्य ग्रहण करें और आसपास के लोगों में भी वितरित करें। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो हनुमान जी का धन्यवाद देने के लिए अन्नदान करें। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया जा सकता है। सुबह और शाम के समय, विशेषकर सूर्यास्त के समय, इस पाठ का विशेष महत्व होता है। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप विधि पूर्वक करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, जिनका संबंध ऊर्जा, प्रकाश और जीवनदायिनी शक्ति से है। हनुमान जी को सूर्य का शिष्य माना गया है और उनके बल, बुद्धि और भक्ति का स्रोत भी सूर्य देव ही हैं। इसलिए जब छठ पूजा के दौरान हनुमान जी का पाठ किया जाता है तो सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। यह एक प्रकार से द्विगुणित लाभ देता है। सूर्य देव से ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं हनुमान जी से साहस और शक्ति का संचार होता है। संभव हो तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में भंडारा या प्रसाद वितरण का आयोजन करें। छठ पूजा के इस पवित्र अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मकता, शांति और संतोष का संचार होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और श्री राम के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।